औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है रिवाइज कैश बुक के साथ बैंक रिकन्सिलेशन आज बनाएंगे। तो रिवाइज कैश बुक के साथ जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, सुहेल अफजल साहब की ये बुक है। तो जी रीड करते हैं। Prepare a bank reconciliation with the help of revised cash book from under mention items has on 31/12/2004। हमें डेट मिली है, उसके बाद नाम नहीं है तो फिर हम नाम नहीं लिखेंगे। तो ये इसका सारा फॉर्मेट है। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे ऊपर क्या लिखना होता है? रिवाइज कैश बुक, सबसे ऊपर रिवाइज कैश बुक, उसके बाद बैंक कॉलम ऑनली और उसके बाद डेट हैज़ ऑन 31/12/2004। जो भी डेट दी होगी वो आप लोगों ने मेंशन करनी है। उसके बाद सीरियल नंबर, मतलब जो सीरियल ABC या 1 2 3, उसके बाद रसीड्स जो आपकी इनकम है, उसके बाद बैंक आरएस, फिर सीरियल नंबर, फिर पेमेंट जो आपने अदायगी की होती, जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, और उसके बाद बैंक आरएस। और अगले स्टेप में नीचे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हैज़ ऑन 31/12/2004। उसके बाद अगली जो फर्स्ट हमारी कोशिश होती है, फर्स्ट हमने बैलेंस तलाश करना होता है। बैलेंस कौन सा है, डेबिट या क्रेडिट? जैसे हम बैंक रिकन्सिलेशन जब सादा बना रहे थे तब भी हम बैलेंस, तो क्वेश्चन नंबर 16 के आपके स्टेटमेंट नंबर सीरियल नंबर 7 पर जाएंगे तो आपको बैलेंस मिल जाएगा। बैंक बैलेंस हैज़ पर दी कैश बुक, बैंक बैलेंस हैज़ पर दी कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस अगर ना बताया गया हो तो आप लोगों को इल्म में कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस कितना है जी? 80,000। अब इसके दो काम करने हैं, वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो डेबिट बैलेंस हो तो आपने इसको किस साइड पर लिख देना? बैलेंस ब्रॉड ऑन डेबिट साइड पर लिख दे। अगर क्रेडिट होता तो फिर उस साइड पर लिखते, बैलेंस ब्रॉड ऑन 80,000। और दूसरा काम बैंक रिकन्सिलेशन में, बैंक बैलेंस हैज़ पर रिवाइज कैश बुक डेबिट। अब डेबिट के मुताबिक चीज़ों को ऐड और लेस करना है, मतलब जो चीज़ें आपकी ऐड में आनी है वो ऐड में ही आएंगी और जो लेस में वो लेस में आएंगी। अगर क्रेडिट बैलेंस होता फिर उल्ट होता। और ये जो बैलेंस है ये हम इससे मालूम करेंगे रिवाइज कैश बुक से। तो अगली स्टेटमेंट देखते हैं जी। स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं जी। कैश एंड चेक्स टोटलिंग RS 1,47,800, कितने क्या जी? 1,47,800 के वर सेंड टू द बैंक इन द मंथ ऑफ दिसंबर, बट आउट ऑफ देम वन चेक्स फॉर RS 18,000 वर क्रेडिट इन द पासबुक ऑन 2 जनवरी। टोटल हमने कितने के डिपॉजिट करवाए थे, मतलब भेजे थे 1,47,800 के, लेकिन उनमें से ओनली मतलब वन चेक फॉर RS 18,000 वर क्रेडिट इन दी पासबुक ऑन 2 जनवरी। तो 31 दिसंबर तक जो हो गए ठीक है, जो मतलब 31 के बाद मतलब 2 जनवरी 2005 को ये हमारे अनक्रेडिट चेक हैं। तो अनक्रेडिट चेक्स आपके किस में जाते हैं? बैंक रिकन्सिलेशन में अनक्रेडिट चेक 18,000 के। 5 चीज़ें आनी होती है बैंक रिकन्सिलेशन में, बाकी सारी रिवाइज में वो कौन सी है मैं रिपीट करवा देता हूँ। अनप्रेजेंटेड चेक, अनक्रेडिट चेक, रॉन्गली डेबिट, रॉन्गली क्रेडिट और ओमिटेड चेक्स, ये 5 चीज़ें हैं। जैसे आपके 4 उंगली और 1 अंगूठा 5, ये भी 5 चीज़ें आनी। एक स्टेटमेंट होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। ऑन 26 दिसंबर चेक्स वार इशूड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जिन लोगों को आपने कर्जा देना था, फॉर RS 38,000, बट आउट ऑफ देम 2 चेक्स फॉर RS 28,000 वर कैश्ड ऑन 3 जनवरी 2005। तो 31 की मेरे भाई बना रहे हैं, तो ये 28 को हो रहे हैं।
तो जो मेरे भाई 38,000 टोटल थे, 28,000 कब कैश हो रहे हैं? 3 जनवरी 2005। तो ये आपके 28,000 कौन से चेक हुए? अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो अनप्रेजेंटेड चेक आप किस जगह लिखते हैं? बैंक रिकन्सिलिएशन में अनप्रेजेंटेड चेक्स 28,000 की। उसके बाद अगली चीज़ देखते हैं जी, स्टेटमेंट नंबर 3। वन कस्टमर, एक कस्टमर हैड डिपॉजिट डायरेक्टली इनटू दी बैंक। एक कस्टमर ने डायरेक्ट आपके अकाउंट में जमा करवा दिया। अमाउंट कितने जी? 5,000। बट इट वाज नॉट मेंशन इन द कैश बुक। एक कस्टमर ने डायरेक्ट आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए। कितने पैसे? 5,000 डिपॉजिट करवा दिए, लेकिन कैश बुक में मेंशन नहीं। अगर कोई कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट करवा देता है तो आपके रसीद साइड पर आते हैं। तो इनको मेरे भाई ये हमने इस जगह इसको मेंशन कर दिया मेरे भाई। कस्टमर अकाउंट या डायरेक्टली डिपॉजिट का नाम भी लिख सकते हैं। कस्टमर अकाउंट या डायरेक्टली डिपॉजिट भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगली स्टेटमेंट देखते हैं जी, द ट्रेडर हैड विड्रॉन। एक ट्रेडर ने निकलवाया फ्रॉम द बैंक, बैंक से Rs 14,000। बट द सेम हैड नॉट बीन इंटर इन द कैश बुक। एक ट्रेडर ने आपके अकाउंट से पैसे कितने निकलवाए हैं? 14,000, लेकिन कैश बुक में दर्ज नहीं है, इंटर नहीं है। तो जब विड्रॉन का लफ्ज़ आता है, अमाउंट विड्रॉन कितने की? 14,000 की, तो आपकी पेमेंट साइड पर आती है। उसके बाद अगली बात देखते हैं, ऑन 29 दिसंबर ए चेक्स फॉर Rs 12,000 वर रसीव्ड। आपने किसी से पैसे लेने थे, उसने आपको क्या किया? चेक दिया, आपने रिसीव किया 12,000 का, एंड इंटर इन दी कैश बुक, और कैश बुक में इंटर कर दिए हैं। उसके बाद बट हैड बिन ओमिटेड टू बी सेंड टू द बैंक। आपने उससे वसूल किए, उसको अपनी कैश बुक में इंटर कर लिए, लेकिन बैंक में भेजना भूल गए। तो ये आपको ओमिटेड चेक और आपके लेस में आएंगे, क्योंकि आपने जमा नहीं करवाए। अगर आप जमा करवा देते लेकिन लिखना भूल जाते तो फिर आपकी इनकम होती। ये लेस में आएंगे आपके ओमिटेड चेक्स। ये आपके ओमिटेड चेक्स 12,000 के। उसके बाद अगली बात, अगली स्टेटमेंट देखते हैं मेरे भाई। ऑन 27 दिसंबर 2004 Rs 700 वर क्रेडिट इन दी पासबुक। बैंक वालों ने क्रेडिट किया कितना? 700 रुपये। हैज़, किस वजह से? हैज़ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, बट द सेम हैड बीन रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2004। लेकिन आपने 31 को आपने भी रिकॉर्ड कर लिया। जो बैंक ने काम किया वो हमने भी कर लिया, तो वो बैंक रिकन्सिलिएशन में नहीं आएगा। कुछ स्टेटमेंट ऐसी होती हैं जिसने किसी जगह भी नहीं आना होता। तो इस वजह से मेरे भाई तवज्जो से स्टेटमेंट को पढ़ा करें, ताकि ये ना हो कि आप गलती कर दें। तो इस स्टेटमेंट को किसी में नहीं आने। 7 पहले ही हमने कर ली, और उसके बाद अब आती है कैलकुलेशन की बारी। तो देखते हैं मेरे भाई बड़ी साइड कौन सी है। तो आपकी डेबिट साइड बड़ी है। 80,000 पहले आपका बैलेंस था, और 5,000 कस्टमर ने डिपॉजिट करवाया, तो 85,000 दोनों साइडों पर लिखेंगे। उसमें से 14,000 लेस करेंगे तो 71,000 बैलेंस कैरी डाउन। इसको उठाकर इस जगह लिखना जो हमने जहाँ डेबिट लिखा था उसके सामने। उसके बाद अनप्रेजेंटेड चेक्स 28,000 के, इनको जमा करने से आपके पास 99,000 टोटल बनता है। उसमें से लेस क्या करेंगे? अनक्रेडिट चेक 18,000, ओमिटेड चेक्स 12,000, टोटल कितने हो जाएंगे? 30,000। ये इसमें से लेस करेंगे तो बकाया कितने होंगे? 69,000 रुपये। और लास्ट में हमें एक काम करना होता है, बैंक बैलेंस हैज़ पर रिवाइज कैश बुक। तो बैंक बैलेंस हैज़ पर रिवाइज पासबुक, मतलब ऊपर कैश बुक नीचे पासबुक, उसके बाद डेबिट है तो क्रेडिट। इस तरह हमारा आज का क्वेश्चन ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह ताला एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।